नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यू भारत। माता सीता की जन्म स्थली पुनौरा, जहां पर मैं मौजूद हूं, यह सीतामढ़ी में पड़ता है दोस्तों। और यहीं पर माता सीता प्रकट हुई थी। मंदिर आप देख रहे हैं माँ जानकी की, उसी स्थान पर माता सीता प्रकट हुई थी एक पोटली के अंदर। दरअसल राजा दशरथ जब हल चलाए थे तब उसी दौरान एक पोटली में रोते हुए बच्चे का किलकारी सुनाई दी थी और उसके बाद उसमें से वो निकाली गई थी। और फिर राजा दशरथ जो है वह अपने घर ले गए थे, मिथिला नरेश थे दोस्तों। उनका जो भी इतिहास है हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में हम जानने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों ये मंदिर माता सीता की है, जिन्हें हम माँ जानकी के नाम से जानते हैं। इसी स्थान पर माता सीता का त्रेता काल में जन्म हुआ था। इस जगह का नाम पुनौरा है। ये पुनौरा धाम से प्रसिद्ध है। ये सीतामढ़ी जिले के अंतर्गत रेलवे स्टेशन से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वैसे तो ये स्थान त्रेता काल से पवित्र स्थल माना जाता है, जब राजा दशरथ ने हलेष्ठी यज्ञ के दौरान हल चलाया था। इससे जुड़ी कथा है वो ये कि मिथिला में एक बार भीषण अकाल पड़ा। तब कुछ ऋषियों ने इंद्र जी को खुश करने के लिए राजा जनक को खेत में हल चलाने की सलाह दी। तब पुनौरा में राजा जनक ने खेत में हल जोता। तब जमीन से मिट्टी का एक पात्र निकला, जिसमें माता सीता शिशु के रूप में बाहर निकली, जिसे राजा जनक अपने साथ जनकपुर ले गए। दोस्तों यहाँ मंदिर का निर्माण लगभग सैकड़ों साल पहले हुआ था। आज से 500 वर्ष पहले तक यहाँ जंगल नुमा इलाका था, लेकिन आज खूबसूरत मिथिला पेंटिंग के साथ खूबसूरत मंदिर यहाँ विराजमान है। इस स्थल की खोज अयोध्या से चलकर बिरबल दास नाम का एक संत ने की थी। उन्होंने सबसे पहले उस जंगल की कटाई की। उस दौरान राजा जनक द्वारा स्थापित पत्थर की प्रतिमा मिली, जहां पर बाद में जानकी मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर का नव निर्माण 1895 ईस्वी में हुई थी। मध्य प्रदेश के टिक्कमगढ़ की रानी ने मंदिर का नव निर्माण करवाया था। 4860 वर्ग फुट में फैले मंदिर परिसर में सीता का संग्रहालय भी है।
जानकी मंदिर के बगल में कई अन्य मंदिर भी है। ये अंदर का दृश्य है दोस्तों। यहाँ लोग दूर दूर से आकर पूजा अर्चना करते हैं। माता जानकी मंदिर के ठीक पीछे सीता कुंड अवस्थित है। लोग सीता की प्रकट स्थली इसे ही मानते आ रहे हैं। माना जाता है कि इसमें स्नान करने से संतान प्राप्ति होती है और सारे कष्ट दूर होते हैं। पौराणिक काल में इसी स्थान पर पुंडरीक ऋषि के आश्रम के रूप में विख्यात था, लेकिन जब राजा जनक ने यहाँ हल चलाया और माता सीता प्रकट हुई तो राजा दशरथ के साथ यज्ञ में शामिल 88,000 ऋषि मुनि यहाँ से मिट्टी खोद कर घर ले गए। इस कारण यहाँ सरोवर बन गया, जिसे सीता कुंड के नाम से जाना जाता है। सीता कुंड के बगल में ही पार्क है, जहां लोग आराम करते हैं और पार्क का लुत्फ उठाते हैं। पार्क के बाहर झूला है, जिस पर बच्चे झूला झूलते हैं। दोस्तों, यहाँ खास तौर से नवरात्रि और रामनवमी त्योहारों के दौरान हजारों हजार की संख्या में भक्त मंदिर में दर्शन हेतु आते हैं।